अच्छा जी, तो हमारा जो पहला रूल है ना ग्राफ पेपर को अंडरस्टैंड करने का, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। अब अक्सर औकात हमारे पास इस टाइप का ग्रिड पेपर आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर बॉक्सेस को काउंट करना इंतहाई मुश्किल होता है, ये बॉक्सेस ज़रा छोटे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ मैथ की कॉपी या ग्रिड पेपर ऐसे भी आते हैं जिन पे निस्बतन बड़े जो है ना हमारे पास आ जाते हैं, यानी इसके 2 बॉक्सेस को काउंट करें तो इसका एक बॉक्स ये बन जाता है, ठीक है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना ग्रिड पेपर्स मिल जाएंगे, जो कि मैं कुछ जो है वो मेंशन कर दूंगी अंदर वीडियो के ही, और कुछ जो है ना मैं आप लोगों को इस तरीके से बता दूंगी। अच्छा, कुछ इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास मैथ की इस तरीके से कॉपी होती है, इसके अंदर हमारे पास इससे भी बड़े जो होते हैं ना ग्रिड पेपर्स आ जाते हैं। हमारे पास ये मज़ीद छोटी कंपोजिशन है, इससे बड़ी कंपोजिशन बनानी हो। अब ये क्यों डिफरेंट साइजेस हैं हमारे पास, कि हमने छोटा हरफ लिखना है ना तो हम इसके ऊपर लिखेंगे, उससे ज़रा सा बड़ा हरफ लिखना है इस पे लिखेंगे, और बड़ा हरफ लिखना है हम इस पे लिखेंगे। अब जो हरफ हमने इस जगह पर लिखा है ना, अब ये हमारा 3 बॉक्सेस के ऊपर आ जाता है। जो इस कंपोजिशन में 3 बॉक्सेस है ना हमारे, ठीक है, 3x3 का यहाँ पर बॉक्स बन रहा है ना, वो हमारा एक ये वाला बॉक्स होता है, ठीक है। तो या तो हम इसको 1 2 3 काउंट कर लें, या इसको हर 3 बॉक्सेस के बाद एक बॉक्स ये 1 काउंट कर लिया, 1 2 3 ये लाइन लगाई, ये 2 काउंट कर लिया, 1 2 3 ये लाइन लगाई, इसको 3 काउंट कर लिया। इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से काम मुश्किल लगता है तो हम डायरेक्ट इस पे कर लेते हैं। अब ये डिफरेंट शेप्स क्यों होती हैं हमारे पास, इसलिए कि हमारे पास कैनवस का साइज यानी हमने जो अपनी फाइनल पेंटिंग बनानी होती है ना, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं। अब हर एक कैनवस का हर बच्चे के पास हर एक ही जैसा कैनवस नहीं होता, हर एक के पास डिफरेंट कैनवस होते हैं। तो डिफरेंट कैनवस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कंपोजिशन का साइज़ वही हो जितना हमारे पास कैनवस है हमारा। अब हमारा ग्रिड मेथड किस तरीके से काम करता है, हमारा जो रूल नंबर 1 है ग्रिड को समझने का, वो क्या होता है। हमने ना यहाँ पर मैं आपको इस जगह पर बता देती हूँ, बिल्कुल इसके पास से हमने रखा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 5 लगा दूंगी लाइंस इस जगह पर, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन लाइंस इन डॉट्स को आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। हमने जब भी ग्रिड बनाना है, ये तो मैं छोटा बना रही हूँ, आपने पूरे पेज पे काम करना है ना, तो आप पेज की एक साइड पे पहले मार्क करेंगे, फिर दूसरी साइड पे आप इसी तरीके से अपनी लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। ये 2 कर लिया, फिर हम आगे लेके जाएंगे 3 4 5, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने यहाँ पर इस साइड पर रखकर कंपास को सॉरी अपने स्केल को, बिल्कुल स्केल सीधा आ रहा, अब यहाँ पर मैं डॉट्स मार्क कर लूँगी, ठीक है। 3 4 5, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी मार्क कर लूँगी। वन 2 3 4 5। और बचने के लिए इस चीज़ से कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है कि नहीं, आप सेंटर अगर काफ़ी सारी लाइंस लगा रहे हैं ना, तो सेंटर की किसी एक लाइन पे भी आप डॉट्स को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इन डॉट्स को आपस में मिला दूंगी। अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ग्रिड जो है ना बन रही है, ठीक है। ये ग्रिड है जिसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरीके से नहीं करना कि ये जो बिल्कुल कोई मार्किंग नहीं की, ये साइड ठीक है, ठीक है। और गलत क्या चीज़ है जो कि आपने नहीं करनी, ये खुद से ही अपने जहन से डिस्टेंस मार्क कर लिए, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, काफ़ी सारे मार्क कर लिए, फिर इस साइड पे किया रुख, ये छोटे कुछ बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ छोटे, यूं मार्क कर ली ग्रिड। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है ना कभी भी कंपोजिशन ठीक नहीं बनेगी, क्योंकि हम जब कैलीग्राफी कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर कुछ हरूफ होते हैं, आपस में हमने डिस्टेंस सेम छोड़ना होता है। फिर नकात का हमारे पास रूल आ जाता है किस तरीके से किस किस जगह पर लगाने होते हैं। अगर इसके ऊपर मैं दोनों के ऊपर ही कोई एक हरफ लिख कर दिखा दूँ ना आपको, यानी अगर इस पर मैं दाल लिखती हूँ तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है।
छोटा सा एक हरफ मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये मैं फिलिंग एरिया की फिलिंग कर रही हूँ। इस पे मैंने ये एक छोटा सा दाल, सबसे छोटा हरफ मैंने लिख दिया दाल, ठीक है। तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसी दाल को करना शुरू करूँगी ना, 3 बॉक्सेस यहाँ पे फिल किए थे, इधर भी कर लेती हूँ। 1 2 3, ये देखें कितना बारीक हो गया, ठीक है। अब ये देखें, लिखा तो दाल ही जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक साइड से छोटा और एक साइड से बड़ा हो जाएगा। ये है हमारा पहला रूल था हमारा ग्रिड को ठीक तरीके से लिखने का। दूसरा हमारा ये काम था कि हमने जब भी ग्रिड पे काम करना है ना, तो हमने हमेशा ग्रिड की लाइंस को फॉलो करना है। अगर ये तो हो गया ना हमारा कि हमने एक दफ़ा हमारी हो गई थी ग्रिड बिल्कुल ठीक रखी है, तो उसके बाद हर्फ ठीक आया। ख़राब ग्रिड बनाएंगे तो हमारा हर्फ वैसे ही ख़राब बन जाएगा। फिर हमारे पास ये रूल नंबर 1 था ग्रिड का।